कहती मैंने देखा कि माँ ने अपने बेटे के हाथ को पकड़कर उसको काटना शुरू कर दिया, लेकिन वो उसे बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ डॉक्टर के सामने कुर्सी रखी हुई थी उस पर बैठा रहा है। कहती है कि मैंने उससे कहा कि अगर ये पागल थी तो तुम्हारी माँ कैसे बन गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, वालिदा की अताअत और फर्मा बरदारी का अजीब व गरीब किस्सा। मैंने आज तक इस किस्म का किस्सा न सुना है न पढ़ा है। और इस किस्सा की राविया एक सऊदी लेडी डॉक्टर है। कहती हैं कि एक दिन मैं अपने क्लिनिक में बैठी हुई थी कि एक 30 साल का नौजवान अपनी वालिदा के साथ मेरे क्लिनिक में दाखिल होता है। मैंने देखा उसकी वालिदा अपने बेटे के साथ बड़े ही बुरे तरीके के साथ पेश आ रही है। उसको बुरा भला कह रही है, उसको गालियां दे रही है। कहती मैंने देखा कि उस खातून ने अपने दुपट्टे को उतार कर फेंक दिया और फिर अपने बेटे के मुंह पर थूक दिया, मगर उसका बेटा मुस्कुरा रहा है। वो अपने बेटे से भाग रही है, वो आगे बढ़कर उसको दुपट्टा पेश कर रहा है। कहती मैंने देखा कि माँ ने अपने बेटे के हाथ को पकड़कर उसको काटना शुरू कर दिया, लेकिन वो उसे बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ डॉक्टर के सामने, यानी मेरे सामने जो कुर्सी रखी हुई थी उस पर बैठा रहा है। डॉक्टर कहती है कि मैंने उसके बेटे से पूछा ये औरत कौन है। कहने लगा कि ये मेरी वालिदा मोहतरमा है। मैंने कहा ये पागल है। कहने लगा कि हाँ, जब ये पैदा हुई थी ना उस वक़्त नीम पागल थी, मगर अब तो मुकम्मल पागल हो चुकी है। डॉक्टर कहती हैं कि मैंने पूछा इसको क्या है, इसको क्या मर्ज़ है। तो बेटा कहने लगा कि इसको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। अब वो कहती है कि मैंने देखा कि वो औरत ऐसे ही हंसना शुरू हो गई और कहने लगी कि मुझे चिप्स खाने हैं। तो बेटे ने जल्दी से अपने बैग को खोला और उसमें से चिप्स निकाल कर उसको पेश कर दिए। वो कहती है कि मैंने उससे कहा कि अगर ये पागल थी तो तुम्हारी माँ कैसे बन गई। उसने कहा कि मेरे वालिद के दादा ने मेरे वालिद की इसके साथ ज़बरदस्ती इसके साथ शादी करवा दी। शायद उसकी अपनी कोई मसलहत थी और मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था कि मेरे वालिद ने इसको तलाक दे दी। भला पागल के साथ कौन वक्त गुजार सकता है। और फिर ये हुआ कि जब मेरी उम्र 10 साल की हुई तो मैंने अपनी वालिदा की खिदमत करना शुरू कर दी। सूरत हाल ये है कि मैं इसके लिए खाना पकाता हूँ, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता हूँ। जब सोती है तो मैं इसके कदमों में अपने कदम डालकर सोता हूँ। मुझे डर होता है कि कहीं ये भाग ना जाए। वो डॉक्टर कहती है कि मैंने उससे पूछा, एक सवाल किया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी वालिदा तुम्हें पहचानती है। कहने लगा नहीं, अल्लाह की कसम ये मुझे नहीं पहचानती, न मुझे जानती है। लेकिन अल्लज़ी खलक़नी यअलमु अन्नहु उम्मी, जिस ज़ात ने मुझको पैदा किया है वो तो जानता है कि ये मेरी माँ है। कहती है कि मैंने सुना वो खातून जो है वो माँ अपने बेटे को कह रही है या वालदी अंत कज़्ज़ाब, तू मुझे मक्का क्यों नहीं लेके जाता। और वो कहती है कि जब उसने मक्का का नाम लिया ना तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, बशाशत आ गई। उसका बेटा कहने लगा अम्मा फिक्र ना करो, जुमेरात के दिन लेके जाऊंगा। मैंने आपसे कहा तो था ना कि जुमेरात के दिन मैं आपको लेके जाऊंगा, मक्का लेके जाऊंगा। डॉक्टर कहती है कि मैंने उसके बेटे से कहा ये फातरुल अकल है, ये पागल है, तुम इसको मक्का लेके जाओगे। कहने लगा डॉक्टर साहब बात यह है कि जब भी मैं मक्का जाने के लिए वो कहती है ना तो मैं इसको मक्का लेके जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वालिदा किसी चीज़ की ख्वाहिश करें और मैं उसे पूरा करने पर कादर भी हूँ और मैं उसका इनकार कर दूँ। डॉक्टर कहती है मैंने उसको चेकअप किया। वो दरवाजे से अपनी वालिदा को जैसे ही बाहर लेकर निकला तो डॉक्टर कहती है कि मैंने अपने दरवाजे को बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा कि मैंने वालिदैन की अताअत, फर्मा बरदारी, उनके बिर के बड़े बड़े वाक़यात सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा एक 30 साल का नौजवान
इस तरह अपनी पागल मां की इज्जत और खिदमत करता हुआ, जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने वालदा के लिए वक्फ कर दी हो। वो चाहता बड़े आराम से उसको पागल खाने में भेज सकता था, मगर उसने अपनी वालदा के साथ रफाकत को तरजीह दी ताकि उसकी जिंदगी में ही जन्नत का दरवाज़ा खुला रहे। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था ना, अल्लाह के रसूल, सोहबत के लिए मैं किसके पास बैठूं, किसकी खिदमत करूं, किसकी इज्जत करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उम्मक, तेरी माँ, उसको वक़्त दो, उसके पास बैठो। सहाबे ने पूछा, अल्लाह के रसूल फिर? आपने फिर फरमाया, फिर माँ, फिर माँ। 3 दफ़ा फरमाया, फिर चौथी दफ़ा आपने फरमाया तेरा वालिद। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अपने वालिदैन की इज्जत करें।